आइए, पहले तो कल मेरी 2 थ्योरम हुई थी, वो आपको समझ आ गई होंगी। किसी को दिक्कत तो नहीं है उन 2 थ्योरम में? नो सर। ओके, मैं रिजल्ट लिख रहा हूं सिर्फ, क्योंकि आज यूज होना है। पहली थ्योरम का रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या टेंजेंट पॉइंट बोल दीजिए। ये रिजल्ट है, इसका आज बेटा यूज होना ही होना है 100%। आइए अब बात करते हैं हम हमारे एग्जाम्पल फर्स्ट की। एग्जाम्पल फर्स्ट, पी क्यू टेंजेंट गिवन। पहले देख लीजिए गिवन में क्या क्या है। गिवन में हमारे पास पी क्यू इज टेंजेंट एट पी, पहली चीज। अच्छा, ओ क्यू 13 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड ओ बी सेंटर ऑफ सर्कल। बस बेटा स्टेटमेंट से मुझे यही गिवन है। नाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ पी क्यू, क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन। चलिए भाई, सबसे पहले कुछ फिगर। ओ बी सेंटर, सर प्लीज ज्वाइन मी। हाँ एक सेकंड मैं देखता हूँ उसकी। हाँ हो गया। ठीक है, ये ओ क्यू है भाई। ठीक, क्या है हमारे पास? दिस इज पॉइंट पी पे टेंजेंट है, दिस इज क्यू, पी क्यू टेंजेंट है पी पॉइंट पे। सॉरी बेटा। उसके बाद इसने ओ क्यू जो है वो 13 सेंटीमीटर गिवन है। ये टेंजेंट है, मैंने मान लिया x, इसको मान लेता हूँ x सेंटीमीटर टेंजेंट। और यहाँ पर है हमारे पास ये परपेंडिकुलर। ध्यान से, परपेंडिकुलर तो नहीं, अभी बाद में थ्योरम का यूज़ करके करूँगा इसे। ठीक है, ये चीज़ है। और ये दे रखी है मुझे 5 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, नाउ हमें x निकालना है। वी नो दैट थ्योरम क्या थी जो पहली, कि रेडियस इज, ऊपर देखिए जो रिजल्ट लिखा था, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू
टेंजेंट। सो दिस इम्प्लाइज एंगल ओ पी क्यू कितने का हो गया, 90 डिग्री का। ठीक है, नाउ दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ओ पी क्यू इज राइट एंगल ट्राइंगल। और बेटा राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सी थ्योरम लग सकती है एक्स निकालने के लिए, पाइथागोरस। ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ क्यू का स्क्वायर बाय पाइथागोरस। ओ पी कितना है 5 का स्क्वायर, पी क्यू कितना है एक्स का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, 25 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169, 169 माइनस 25 अंडर रूट 144। एक्स कितना आ जाए, वैसे तो प्लस माइनस का साइन आता बट एक्स डिस्टेंस है जो कभी नेगेटिव तो होगा ही नहीं, तो 12 सेंटीमीटर। सो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया, पी क्यू इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों, ये आपका आंसर है। बताओ किसी तरह की कोई दिक्कत, हो जाएगा, क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलें भाई नेक्स्ट पे, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए भाई। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें दे रखा है एग्जांपल 2। एग्जाम्पल 2 में है अ लाइन गिवन ओ बी द सेंटर, ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल। पहली चीज रेडियस 7 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड पी क्यू 24 सेंटीमीटर टू फाइंड ओ क्यू। ओ क्यू मुझे निकालना है, ठीक है, और पी क्यू टेंजेंट है एट पॉइंट पी पर। सेम पिछला क्वेश्चन ही है एक तरह से। अरे यार बार बार ये क्यों आ जाता है। कहाँ आ गया, ठीक है। चलिए बच्चों, पी क्यू गिवन क्या क्या है, रेडियस 7 सेंटीमीटर, टेंजेंट 24 सेंटीमीटर, ये निकालना इसे x सेंटीमीटर मान लीजिए। तो इसमें थ्योरम तो वही लगेगी। सॉल्यूशन, वी नो दैट रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है। सो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ क्यू का स्क्वायर ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर बाय पाइथागोरस, एक्स का स्क्वायर ओ पी, 7 का स्क्वायर पी क्यू, 24 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 49 576।
625, दिस इम्प्लाइज 625 का रूट x कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। बोलिए बेटा, क्लियर है सभी को? किसी तरह का डाउट? एक्सरसाइज फर्स्ट है, एक्सरसाइज 8.1 सिंपल से फिलअप्स है। आपको मैं बता देता हूं, एक्सरसाइज का जो थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है वो इन दोनों एग्जाम्पल की तरह है बेटा। जो दो एग्जाम्पल हमने किए हैं अभी अभी, एग्जाम्पल 1 और 2, 3 और 4 उसी के जैसे हैं। बाकी फिलअप्स हैं, सिंपल से हैं, देख लीजिए। देखिए फर्स्ट फिलअप्स क्या कह रहा है, कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल। अगर मैं बात करूं, फटाफट बता दीजिए मुझे, खुद सोच के बताना है। सर्कल और ये टेंजेंट, ये कॉमन पॉइंट को क्या बोलेंगे बेटा, बताइए। टेंजेंट पॉइंट, टेंजेंट पॉइंट या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। सर्कल में हैव डैश पैरेलल टेंजेंट, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर पैरेलल टेंजेंट कितनी होंगी? देखो खींच तो हजारों करोड़ हो सकते हैं, बट जो पैरेलल टेंजेंट होगी एक ये होगी और इसके पैरेलल सिर्फ यही टेंजेंट होगी। यानी जो डायामीटर के अपोजिट जो टेंजेंट होती है वो हमेशा क्या होती है बेटा, पैरेलल होती हैं। और डायामीटर चाहे वो यूं हो, डायामीटर के अपोजिट एंड पर जो टेंजेंट होंगी पैरेलल। तो एक टाइम पे एक साथ कितनी टेंजेंट्स पैरेलल होंगी? पैरेलल का ग्रुप कितनी का बनेगा बताइए बेटा? पैरेलल टेंजेंट 2, सिर्फ 2 टेंजेंट होंगी जो सर्कल पर पैरेलल होती है आपस में। आपस में पैरेलल तो 2 ही होंगी ना, ऐसे तो टेंजेंट पे हजारों खींची जाएंगी, इनफाइनाइट, यूं होगी, यूं होगी, यूं होगी, हर एक पॉइंट पर कितने भी। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड में देखिएगा, क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन हैव अ सर्कल? इनफाइनाइट। बट पैरेलल टेंजेंट की पूछे तो पैरेलल सिर्फ 2 ही खींची जा सकती हैं जो डायमीटर के अपोजिट एंड पे होंगी। समझ रहे हैं? ठीक है। अ टेंजेंट, थर्ड फिलअप है, टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट। भाई टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करती है बताइए? 1। तो थर्ड का फिलअप्स का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अ लाइन, कल डेफिनेशन में बताया था बेटा, एक लाइन जो 2 पॉइंट पे कट इंटरसेक्ट करके जाती है, इंटरसेक्टिंग लाइन, और इसका एक नाम और था, क्या था? सीकेंट। याद है ना कल के लेक्चर में? सीकेंट दूसरी डेफिनेशन थी कल, भूल गए या याद है? सर याद है, सर याद है। याद है तो ठीक है, वरना मैं आपको याद दिलवा देता। ये रही सीकेंट की डेफिनेशन कल पढ़ी थी, सेकंड नंबर पे देख लीजिए बेटा, ठीक है ना। इंटरसेक्टिंग लाइन CD। चलिए नेक्स्ट अब आगे है द एंगल बिटवीन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और रेडियस। यानी कि ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और रेडियस के बीच में एंगल कितने का होता है? ये वाला 90। क्योंकि अभी थ्योरम पढ़ी थी पहले जिसमें टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ओके, तो ये फिलअप्स हो गए हैं। थर्ड और फोर्थ पहले 2 एग्जाम्पल की तरह है, वो तो होमवर्क में रहेंगे ही रहेंगे। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। सर, हाँ बोलो। सर टेंजेंट जो पैरेलल होंगी वो भी सर इनफिनिट होनी चाहिए। कैसे? डायमीटर को तो कैसे भी ले सकते हैं, मतलब हम किसी भी स्टेट ले सकते हैं, चाहे तो हम कैसे भी ले सकते हैं। ओके, तेरी बात मैं बिल्कुल समझ गया। आजा, ये देख, ये एक सर्कल है, ठीक। तू कह रहा है कि डायमीटर सर यूं ले लिया, ये एक डायमीटर है, इस डायमीटर के अपोजिट एंड पे ये टेंजेंट आपस में पैरेलल होगी, ठीक। तू कह रहा है ये एक डायमीटर ले लिया, ये टेंजेंट आपस में पैरेलल होगी। अब मुझे सिर्फ ये बता, ये वाली टेंजेंट इन दोनों के भी पैरेलल है क्या?
बता, यस और नो। नहीं है सर। फिर इनफाइनाइट कैसे कह रहे हैं? एक टाइम पे कितनी टेंजेंट पैरेलल हो सकती है? टेंजेंट आपस में पैरेलल पेयर कितनी टेंजेंट हो है जो पेयर बना सकती है पैरेलल का? पैरेलल का एक टाइम पे कितनी हो सकती है? अब ये ऐसे तो हजारों डायमीटर खींचे जा सकते हैं। ये भी पैरेलल टेंजेंट होगी, ठीक है, ये भी आपस में पैरेलल होगी, लेकिन ये सारी आपस में तो नहीं है ना। इनफाइनाइट तो खींची जा सकती है लेकिन आपस में थोड़ी ना पैरेलल है। ये पैरेलल टेंजेंट का पेयर कितना है? वो तो सिर्फ 2 ही है ना एक टाइम पे, एक डायमीटर पे तो 2 ही खींची जा सकती हैं। यस सर। हाँ, और ये बताओ, किसी ने सोचा कि डायमीटर के अपोजिट ही पैरेलल क्यों बोली? कोई एक बच्चा रीजन बता दो, मैं ये समझ जाऊंगा कि उसे ये चैप्टर अभी से पहले पूरा समझ आ गया मेरे करवाने से पहले ही। कोई भी एक बच्चा अगर ये बता देगा कि डायमीटर के अपोजिट ही क्यों बोला सर आपने कि टेंजेंट पैरेलल होती है कोई आंसर आपके पास? टेंजेंट तो डायमीटर क्या दोबारा रिपीट करो बेटा। तो टेंजेंट है सर्कल के एक ही पॉइंट पे खींचे जाएगी, जो बाहर के रेडियस के अंदर कैसे खींचे जाएगी? आप मेरा क्वेश्चन समझे नहीं। मैं कह रहा हूं कि ये टेंजेंट है, ये डायमीटर, और ये टेंजेंट होगी, ये टेंजेंट होगी। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि दोनों टेंजेंट T1 और T2 मैंने पैरेलल बोल लिए कि डायमीटर के अपोजिट एंड पे जो टेंजेंट होगी सिर्फ वही पैरेलल होंगी। इसका कोई रीजन दे सकता है? डायमीटर 90 डिग्री फॉर्म करेगा। एक सेकंड, अभी जो ये बता रहा है आजाद नाम से कौन ऐड है बेटा? सर ये लॉन्गेस्ट कोड है। क्या कह रहे हो? लॉन्गेस्ट कोड मैं बोल रहा हूँ। लॉन्गेस्ट कोड तो है वो, इसका रीजन नहीं है बेटा जो मैं पूछ रहा हूँ। चैतन्य 90 डिग्री ये डायमीटर बना रही है। ठीक है बेटा, आगे सही जा रहे हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो उसके आपने चाहा था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना। अब गलत डायरेक्शन में हो, अब गलत डायरेक्शन में हो, अब गलत। अल्टरनेट एंगल। शाबाश, वेरी गुड। अल्टरनेट वाली बात किसने बोली है? सर स्नेहा, वेरी गुड, शाबाश। स्नेहा के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए सभी से, बिल्कुल सही। ये 90 होगा क्योंकि रेडियस है जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है। ये 90 होगा क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे क्या बनाती है? परपेंडिकुलर। थ्योरम पढ़ी है नहीं पढ़ी? बोलो बेटा, पढ़ी है नहीं पढ़ी है थ्योरम अभी? कि रेडियस है ये और डायमीटर का हाफ तो रेडियस होता है, रेडियस टेंजेंट पे 90, ये भी 90, एंड दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए 1 और 2 तो लाइंस विल बी पैरेलल। पढ़ा नहीं पढ़ा? पता लगा बेटा रीजन? बताइए। सर 1 और 2 कोरस्पॉन्डिंग कह रहे हो? हाँ जी, अल्टरनेट। सॉरी, वेरी सॉरी। अल्टरनेट 1 और 2 अल्टरनेट। कोरस्पॉन्डिंग लो, कोरस्पॉन्डिंग तो चलो इसमें होगा ही नहीं, अल्टरनेट से दो, अल्टरनेट से। बाय मिस्टेक बोल गया बेटा कोरस्पॉन्डिंग। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइंस विल बी पैरेलल। समझ आया नहीं आया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर इसमें ये भी तो कह सकते हैं कि को इंटीरियर का सम 180 है। बिल्कुल कह सकते हो, बिल्कुल। लो बना दो, ये लो और ये को इंटीरियर का सम 180 बिल्कुल है 2 और 3 का, सो लाइंस विल बी पैरेलल। मतलब पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन है, आएगा आपके एक्सरसाइज में 8.2 एक्सरसाइज में है ये क्वेश्चन कि प्रूव दैट, और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है ये कि प्रूव करो डायमीटर के अपोजिट जो एजिस पे टेंजेंट होती है वो पैरेलल होती है। ऐसे ही प्रूव करेंगे हम। बट वही है, जब टॉपिक चल रहा है तो उससे जुड़ी हुई चीजों का पता होना जरूरी है बेटा। आगे चलूं, करूं स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2 या किसी को कुछ डाउट अभी? कोई भी माइंड में क्वेश्चन आए जरूर पूछें। आइए बेटा,
थ्योरम 3, पहले ये बताओ ये थ्योरम 3 आपको यूं तो दिखाई दे रहा होगा कितनी बार आई हुई है? ये देख लो 2008, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18। बच्चों अब इतनी बार सीबीएसई कोई चीज़ दे रहा है तो आप इसे क्या कहोगे? इस साल आने के कितने चांस हैं? इस साल तो वैसे भी सीबीएसई ने इम्पोर्टेंट और मेन क्वेश्चन ही डालने हैं, ठीक है। और ये बताऊं, ये सबसे इजी थ्योरम है, सबसे इजी जितनी आज तक आपने पढ़ी होंगी। करें स्टार्ट? रेडी हो? स्टेटमेंट क्या कह रही है भाई? स्टेटमेंट देखिएगा, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट drawn from external point to a circle are equal। और फर्स्ट थ्योरम और इस पे काफी सारे एग्जाम्पल या कहो ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्पल इन पर बेस हैं, ठीक है। स्टेटमेंट होगी, स्टेटमेंट के बाद जो हमारी चीज आती है दैट इज गिवन। गिवन के अंदर क्या क्या है देखिएगा बेटा। गिवन में मैं मान लेता हूं पीए एंड पीबी आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। सर्कल के बाहर कोई पॉइंट P है, वहां से दो टेंजेंट है एंड O बी द सेंटर ऑफ सर्कल। नाउ टू प्रूव, प्रूव मुझे करना है कि PA इज इक्वल्स टू PB। इन दोनों की जो लेंथ होगी बेटा वो बराबर होगी। ये है आपके टू प्रूव में। छोटी सी कंस्ट्रक्शन, बाद में, पहले फिगर, पहले इसकी फिगर बना लेते हैं। अरे यार तो सर्कल O बी द सेंटर, पॉइंट P। ठीक है, PA और PB दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट किसी P से, ठीक। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे?
जोइन OB, OA, OP, इनको ज्वाइन कर दीजिए। OA, OB, और OP। ठीक है बच्चों, मुझे दिखाना है PB और PA की लेंथ को इक्वल। आइए कैसे दिखाएंगे, प्रूफ। सबसे पहले वी नो दैट रेडियस इज ऑलवेज perpendicular to tangent at point of contact। ठीक है, so this implies OB perpendicular PB and OA perpendicular PA। स्टार 90 90। PA PB को इक्वल दिखाने के लिए मुझे सिर्फ क्या करना है बेटा, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या कर दूं, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, OP OP, OP OP, कॉमन कॉमन। Angle A is equals to angle B. और OA इक्वल्स टू OB। रेडियस ऑफ। Same sir. अच्छा बताइए कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन सी लगी, क्राइटेरिया कौन सा लगा, RHS। दैट्स इट। और CPCT से क्या हो गया, आंसर आ गया। इजी था नहीं था, और सबसे ज्यादा बार आई हुई थ्योरम है। इन ट्राइंगल PBO एंड ट्राइंगल PAO, PO is equals to PO, common angle B is equals to angle A, each 90 degree। ठीक है, OA is equals to OB, radius of same circle। So triangle PBO congruent to triangle PO by RHS, right angle, hypotenuse or side। So this implies PB equals to PA, reason by CPCT, hence proved। बताओ बेटा कोई दिक्कत, कि एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी तो वो क्या होगी, इक्वल होगी ही होंगी। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी भी बच्चे को देख लीजिए, 1 मिनट का टाइम आपके पास, फटाफट रीडिंग लेनी हो तो। चले नेक्स्ट थ्योरम पे, फोर्थ क्या कह रही है देखें।
बेटा फोर्थ के लिए इसी में मैं ऐड कर दूंगा। फोर्थ थ्योरम देखो, इफ टू टेंजेंट आर ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, सभी का ध्यान फोर्थ थ्योरम पे, दे सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर एंड दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट joining the center to that point। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये फोर्थ थ्योरम में कह रहा है कि ये भी प्रूव करो कि अगर ये टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं, तो फोर्थ में कह रहा है कि ये भी प्रूव करो कि ये सेंटर पर दे सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर, यानी एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, इक्वल फोर्थ थ्योरम में, और दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू ईच अदर। और मुझे यह भी दिखाना है कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ये दो चीजें फोर्थ थ्योरम में बोल ली है। कैसे करोगे बेटा, ये कोई बता सकता है? सर अगर PA, अच्छा ये भी प्रूफ करना है कि PA और इज इक्वल्स टू PB? ना ना ना, ये तो हो ही चुका, ये तो हमने कर ही दिया। PA इज इक्वल्स टू, ये तो थ्योरम नंबर 3 थी। तो थ्योरम 4 के ऑपोजिट वाला एंगल 1 और 2, 3 और 4 इक्वल करने हैं फोर्थ थ्योरम में, तो फोर्थ थ्योरम में इसी में बता दो आप। सर PA के ऑपोजिट वाला और CP के ऑपोजिट वाला बाय सीपीसीटी, सिंपल सा। क्या सीपीसीटी से सीधा सीधा लिखो, इतनी क्यों टेंशन ले रहे हो? अपोजिट क्या देखना है? सीपीसीटी जब सब कुछ इक्वली हो गया है तो एंगल 1 इक्वल्स टू, लास्ट में थ्योरम 4 का रिजल्ट ही ऐड कर रहा हूं मैं, थ्योरम 4 एंगल 1 एंगल 2 के और एंगल 3 एंगल 4 के बाय सीपीसीटी। जब दोनों को कॉन्ग्रुएंट ही कर दिया तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं आया समझ में? आ गया सर। हाँ, तो बस ये थ्योरम 4 होगी भाई, फिर कहीं को थ्योरम 4 करवाई नहीं। थ्योरम 4 में एक बार देख लो, क्या फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, दे सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर, सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं, एक तो ये प्रूव करना था, कर दिया। और दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर दैट पॉइंट, मतलब इस पॉइंट को, ये P वाले पॉइंट को जो सेंटर से ज्वाइन कर रहा है उसके साथ भी इक्वल एंगल बनाती हैं। तो ये जस्ट पूरा आ जाए तो यही करना है, ये करके और लास्ट में सीपीसीटी कर देना। PA इक्वल्स टू PB दिखाने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर अब ये थ्योरम करने के बाद आप PA इक्वल्स टू PB का कॉन्ग्रुएंसी में यूज करना चाहो तो कर सकते हो। इसके लिए कॉन्ग्रुएंसी में PA इक्वल्स टू PB हो जाएगा, क्योंकि हमने ये तो प्रूव कर ली, तो S से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर ये समझ रहे हैं ना? अगर PA इक्वल्स टू PB आप कॉन्ग्रुएंसी में यूज करना चाहो थ्योरम 4 के लिए, तो ये S से कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं। अब समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे बेटा? आ गया सर। यस सर। चलो एग्जाम्पल फर्स्ट अब आ जाइए बेटा, एग्जाम्पल फर्स्ट पे आ जाइए। अब आपके कई दिन एग्जाम्पल चलेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल हैं इसके, हैं 32 और 32 भी नहीं है, 39 42 है सर। 42 है, और 42 सिंपल एग्जाम्पल नहीं है बेटा, थ्योरम्स हैं बड़ी बड़ी कई जगह। तो 42 में आप लगा के चलो, डेली के 5, 6, 7 भी हों तो 6 दिन तो लगेंगे। बस इसमें एक ही एक्सरसाइज है लेकिन, ठीक है सर? ये चैप्टर सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं आएगा बेटा? फिर वही आप एग्जाम को फोकस ले रहे हो, मैं नॉलेज को फोकस लेके काम करवाता हूँ। वही बात है ना, आप सीखने के पर्पज से पढ़ो बेटा। एग्जाम में जो आएगा वो मैं आपको एक हफ्ते पहले बता दूंगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे बोर्ड के, और वो कराना बस, ठीक है? एग्जाम की चिंता मत करो। एग्जाम स्टैंडर्ड बोर्ड का जो आता है वो हर साल पता होता है कि कौन से क्वेश्चन आने हैं, ठीक है? तो वो आपको मैं 10 दिन 15 दिन महीने पहले आप कहोगे, मैं क्वेश्चन टिक कर दूंगा। वही चीज़ करनी है। अभी पढ़ो सिर्फ नॉलेज के लिए कि नई चीज़ सीखनी है, करना है, ठीक है? एनसीईआरटी आरडी कोई मैटर नहीं करती। ये देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे अब हमारे सामने इन कॉन्सेप्ट पे। एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन ही नहीं है बेटा, एक एक्सरसाइज में तो फिलअप्स है, दूसरी में 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में चैप्टर खत्म है। यहाँ 42 तो एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज रहेगी वो अलग, ठीक है बेटा? और एनसीईआरटी सारी कवर ही हो जाएगी।
एनसीईआरटी से तो 1.5 दिन का चैप्टर है ये, 1.5 दिन में कवर किया हुआ। एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए भाई, बहुत इजी। सभी पहले तो सभी बच्चे नोटबुक निकाल ले और पेन ले ले हाथ में, साथ साथ करेंगे। अभी इजी इजी है, जहां समझने की जरूरत होगी वहां मैं बोल दूंगा। पहले 2 एग्जाम्पल मेरे साथ साथ करने हैं फटाफट। अ पॉइंट P इज 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे अब हम। ये सेंटर है, एक पॉइंट P है जो सेंटर O से 13 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। ओके, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P टू द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। एक टेंजेंट जो P से ड्रॉ की गई है, P क्यों मान लीजिए, उसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। मुझे रेडियस बतानी है। कैसे होगा बच्चों ये क्वेश्चन, बता दीजिए फटाफट। हाँ लगा दो लगा दो लगा दो। थ्योरम क्या लिखो, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। सो यहां पर 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी प्लस 13 का, एक सेकेंड, 12 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूस 13 का स्क्वायर। तो सिंपल सा है बेटा, फटाफट कर दो, इस पे तो टाइम लगाना ही नहीं है हमने। समझ आया यशवी? यस सर। सिंपल है, लो भाई। यस सर। 41 रह गए, चलो फटाफट सेकंड पे। सेकंड भी कर दो सेकंड फटाफट। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। सेंटर O A, फाइंड द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है एक पॉइंट, उससे एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है। ये टेंजेंट मान लेता हूँ B। रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। रेडियस टेंजेंट पे बेटा परपेंडिकुलर होती है, थ्योरम की थी, तो टेंजेंट की लेंथ x मान लो। सिंपल सा, लगा दो पाइथागोरस। 25 का स्क्वायर, x का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 625 x स्क्वायर प्लस 49 x स्क्वायर 576 अंडर रूट x इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। बोलो बेटा, किसी को एग्जाम्पल सेकंड में डाउट? टिंगे टिंगे से थे ये तो 2 तो हो गए हमारे। बोलो, किसी को डाउट तो नहीं है? पूछ लेना बेटा डाउट हो तो। नो सर। एग्जाम्पल 3 के लिए एक बार सारे स्टॉप हो जाइए। एग्जाम्पल 3, पहली बात तो 3 बार सीबीएसई में आया है, इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। एग्जाम्पल 3 गिवन की भी बात करेंगे। इसमें 2 स्टेटमेंट दी हुई है, दोनों में से कोई भी आ सकती है, लेकिन पहले मैं इसकी फिगर बनाना चाहूँगा बस। देखो बेटा है क्या, इसने कहा नहीं फिगर, एक कह रहा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि आप लोगों का यहाँ पे सर्कल तो मैंने बना दिया, अब करते हैं इसके टेंजेंट। एक तो ये एक जाएगा कुछ टच करके, टच हो रहा है बेटा, थोड़ा सा गैप हो तो समझ जाना कि ये टच ही है।
थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं इसको, यूँ यहाँ मिला देंगे। तीनों जगह टच है। लो भाई, कहानी स्टार्ट करते हैं बेटा। दिस इज पॉइंट ए, बी, सी, और ये इसको डी, ई, एफ पे टच कर रहे हैं, ये मान लेता हूं। अभी पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन में देखो क्या है। एबीसी आइसोलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल्स टू AC गिवन है, ये गिवन है। सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट ए सर्कल, एक सर्कल के अबाउट है, यानी एक सर्कल पूरा पूरा इसके अंदर फिट है, यानी तीनों साइड को टच कर रहा है। एज शोन इन फिगर, प्रूव दैट बेस इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। टू प्रूव, देखिए इसने बोला बेस इज बाइसेक्टेड, मतलब बेस दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है बाय पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यानी कि मैं सिंपल सी भाषा में बोलूं तो मुझे क्या प्रूफ करना है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है E, वो BC को, बेस को इक्वल पॉइंट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी इक्वल पार्ट्स में BE इक्वल्स टू EC, ये प्रूव करना है। पहले बताओ गिवन टू प्रूफ समझ आ गया? यस सर। यस सर। गिवन क्या है, टू प्रूफ क्या है? ठीक। अब बेटा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, और ये क्वेश्चन 3 बार सीबीएसई में आया हुआ है। अब आप खुद देख लो कि ये सिर्फ चैप्टर एनसीईआरटी से आएगा या नहीं आएगा। ठीक, बहुत इजी है, ध्यान से देखना क्या कुछ दे रखे। स्टार्टिंग में मैं गिवन से ही चलूंगा, जो चीज मुझे गिवन है। पहले तो ये बताओ, अभी अभी थ्योरम किया हमने क्या, कि वी नो दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, अभी अभी किए ना, कि अगर बाहर के किसी पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। सो दिस इंप्लाइज, इससे क्या लिख सकता हूं, बताओ बेटा, ए पॉइंट से कौन कौन सी टेंजेंट है जिनकी लेंथ इक्वल होगी, बताइए। AD और AF। अरे वेरी गुड, शाबाश। बी पॉइंट से कौन सी दो टेंजेंट है जिनकी लेंथ इक्वल होगी? BD और BE। और सी पॉइंट से? CE और CF। वेरी गुड। यस और नो, ये तो थ्योरम के रिजल्ट से है, होंगी नहीं होंगी बेटा? क्लियर है? ठीक। साथ में मुझे गिवन है AB और AC। चलो इस पे बात करते हैं। नाउ AB इज इक्वल्स टू AC गिवन। बेटा बताइए, AB को लिख सकता हूं मैं AD प्लस DB, यस और नो? AC को लिख सकता हूं AF प्लस FC, स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन को यूं तो लिख ही सकते हैं। ठीक। अच्छा, AD से AF कट जाएगा, बाय 1 से देखो, बताओ बेटा, AD और AF दोनों कैसे हैं? इक्वल है? इक्वल। तो ये कैंसिल हो सकते नहीं हो सकते? यस सर। यस सर। ओके बेटा, तो यहां से क्या आ गया, DB इज इक्वल्स टू FC। नाउ अब बताइए बेटा, DB इक्वेशन 2 से किसके इक्वल है? बाय 2। DE। बाय 2 and 3 से
डी बी किसके इक्वल है, बीई, तो डी बी की जगह तो रख दीजिए बीई, और एफ सी किसके इक्वल है, 3 से सीई, ये इक्वल आ गया। अरे यही तो नहीं प्रूव करना था कहीं, ये देखो ना, मुझे यही तो प्रूव करना था। लो ये हो गया बेटा हमारा हैंस प्रूव्ड। किसी को दिक्कत बताओ बेटा, कोई कंफ्यूजन? सिंपल सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है और एग्जाम में आने के चांसेस है, क्योंकि 3 बार सीबीएसई दे चुकी है तो बेटा दोबारा भी दे सकती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। 1 सेकंड बेटा, मैं इसकी बैटरी चेंज कर लूं, एक माइक। नेक्स्ट, नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन 4, एग्जाम्पल 4। इसके लिए भी एक बार आपको देखना पड़ेगा। ये बेटा कई स्कूलों के हाफ ईयरली एग्जाम में मैंने बहुत बार देखा है ये क्वेश्चन, मतलब जो स्कूलों के दिसंबर वगैरह के एग्जाम होते हैं, मतलब बोर्ड का तो फेमस है ही है, लेकिन मैक्सिमम टीचर का भी फेवरेट क्वेश्चन है ये। काफ़ी टीचर जो बाहर से डालते हैं, एनसीईआरटी का नहीं है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार देखा गया है। कहानी क्या है, गिवन की बात करता हूं सबसे पहले। अ सर्कल टच द साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC प्रोड्यूस दिस, ये तो फिगर में ही आ जाएगा, ठीक है। गिवन ट्राइंगल ABC, ठीक है, साइड BC टच सर्कल, इसने पूरे पॉइंट भी दे रखे हैं एट P, और AB और एक्सटेंडेड करने पे रो करती है, वो तो बना दूंगा, फिगर में दिखाई दे जाएगा यार। टू शो मुझे दिखाना है जो AQ है हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ये प्रूव करना है भाई। ये चीज प्रूव करनी है। चलो बेटा पहले फिगर बनाते हैं, ये क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद करूंगा, अभी जाना नहीं है बेटा किसी को। कई बच्चे बस ये क्वेश्चन खत्म करके फिर करता हूँ ऑफ। देख लीजिए, सर्कल बना देते हैं पहले। ठीक है, ये देख लीजिए बेटा, ये होगी ये सारी, ये पॉइंट मेरा A है, दिस बी B, दिस बी P, C, ये Q पे टच कर रहा है, दे रखा है, ये नेमिंग दे रखी है, क्वेश्चन में ही दे रखी है। ये अगर मैं थोड़ा सा इसको टू शो को और अच्छे से दिखना चाहूं, AQ हाफ ऑफ पेरीमीटर है। पेरीमीटर क्या होता है बेटा, कोई बताएगा ट्रायंगल का पेरीमीटर? AQ का पेरीमीटर
तीनों साइड का सम ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये दिखाना है। ठीक है, मतलब मैं अगर ये प्रूफ कर दूं तो भी मेरा काम चल जाएगा। प्रूफ बहुत इजी, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले, अच्छा और तो कुछ नहीं दिया हुआ, गिवन में कुछ नहीं है, चलो ठीक है। चलिए बात करते हैं हमारी बेसिक चीज। वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from external point are equal in length। उनकी लेंथ इक्वल होती है जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की जाएगी। तो इसमें कौन कौन से केस है? ए से बताओ बेटा, ए से कौन कौन सी टेंजेंट ड्रॉ की गई है? ए से ए क्यू एंड ए आर, लो पहली लिख दी इक्वेशन। बी से कौन कौन सी टेंजेंट है? अगर बी को एक्सटर्नल पॉइंट मानो, बीपी। अरे वेरी गुड, बी क्यू बी पी। और थर्ड सी से CPCR। हाँ CPCR। तो ये रिजल्ट तो मैं लिख सकता हूँ, इनकी जरूरत पड़ेगी मुझे। ठीक, कहीं आइसोसेलेस तो नहीं बोला ना ट्राइंगल को कुछ भी? चलो ठीक है भाई। सबसे पहले हम पेरीमीटर से ही काम लेके चलते हैं कि पेरीमीटर किसके इक्वल है। पेरीमीटर को क्या दिखाना है? ए क्यू। ओके, पेरीमीटर ट्रायंगल का क्या होगा भाई? पेरीमीटर ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये पेरीमीटर है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए बेटा, आप मेरे को ये सारा कन्वर्ट करके ऊपर देखो ग्रीन में जो शेड किया, ए क्यू में लेके आना है ना। देखो पता कैसे लगेगा कि हमें अगला स्टेप क्या करना है? पेरीमीटर उठा लिया, अब पेरीमीटर किस में लेके आना है? सारा ए क्यू, यानी मेरा ध्यान ए क्यू पे रहेगा लेके आने के लिए। तो उसके लिए देखिए मैं क्या क्या करूंगा। सबसे पहले यहां देखिए, बी सी को, ए बी को तो लिख सकता हूं मैं, ए बी तो ए बी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी को क्या लिख सकते हो भाई? बी सी को बी पी प्लस पी सी। और ए सी को क्या लिख सकते हो? ये तो बी सी को लिख दिया, ए सी को तोड़ दो, ए सी प्लस सी आर। या एक सेकेंड आप एक काम करो ना, ए सी को मैं, ओके, ए सी है ना, ए सी को क्यों तोड़ दिया? वेट बेटा वेट, ए सी को कैसे ब्रेक हो जाएगा ये? रुको, ए सी एज इट इज और बी सी को तोड़ दिया। ठीक, ए बी प्लस बी पी को क्या लिख सकते हो? बी क्यू बाई 2। बी पी को क्या लिख दिया? बी क्यू। ठीक, पीसी को क्या लिख सकते हो बेटा? पीसी को सी आर। ठीक है, प्लस ए सी। ये किससे लिख दिया बेटा? बाय 3 से 3 और 2। देखो बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू 2 से लिखा, पीसी को सी आर लिखा 3 से, क्योंकि मैं प्रॉपर ए क्यू में जाना चाहता हूं। तो ये देखो ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू को क्या लिख सकते हैं? फिगर में देख के बताओ, ए बी प्लस बी क्यू किसके इक्वल है बेटा? ए क्यू। लो भाई, एक ए क्यू तो आ गया, प्लस सी आर और ए सी को क्या लिख सकते हो बताओ बेटा? सी आर ए सी को ए आर। और बाय 1 से ए आर किसके इक्वल हो जाएगा? बाय 1 से ए क्यू। हाँ, बाय 1 से ए आर ए क्यू के बाय 1। तो ये लीजिए आपका आंसर आपके पास बिल्कुल 2 इंटू में ए क्यू, और ये क्या आ गया? पेरीमीटर। 2 को कहाँ शिफ्ट कर दो बेटा? पेरीमीटर के नीचे। अरे क्या यही प्रूव करना था? बोलो बेटा। यस सर।
ए क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पेरीमीटर। देख लीजिए, यही प्रूफ करना था। बताओ बेटा, समझ आया नहीं आया? फटाफट बोलिए। यस सर। यस सर। किसी को दिक्कत? एक तो होमवर्क सुन लो पहले, और कल जो डाउट लूँगा वो कल की क्लास का टाइम मैं बता दूंगा, या मैं नाइट में बनाऊंगा तो नाइट में बना के सुबह अपलोड हो जाएंगे जो डाउट्स हैं, ठीक है, जो आपने भेजे हैं। इसका होमवर्क सुन लो बेटा। इसका होमवर्क में आपको करना है एक्सरसाइज, पहले टोटल देखो, टोटल क्वेश्चन है आपके 40, 50, 52 हैं, 52 हैं। तो आप ट्राई करो, ये हो जाएगा आपसे, पहले 7 क्वेश्चन ट्राई कर लो बेटा, कोई बात ना, कल संडे है ना, वैसे तो तुम्हें देना चाहिए सर 9 दे दो। 9 ले लो, होमवर्क में लिख लो क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 9, एक्सरसाइज 8.2। क्लियर सभी को? ठीक है, 1 to क्वेश्चन 9। ओके बेटा, ये होमवर्क आपका कल मंडे को लगेगी इसकी तो एक्स्ट्रा क्लास, अलग से क्लास तो हो जाएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय बेटा।